प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गर्भगृह में पहुंच गए हैं। गर्भगृह में जहां पर आज वो पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र की ओर से इस संध्या काल के शुभ मुहूर्त में आज बहुत ही पवित्र दिन, ये इस वक्त जो समय का चयन किया गया है, काल का चयन किया गया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कृष्ण पक्ष कार्तिक मास द्वितीया की तिथि जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री महाकालेश्वर के कपाल पर जो विद्यमान चंद्रमा है वो भी द्वितीया का ही चंद्रमा है, और इसीलिए इसको बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्काराणि समर्पयामि। ओम स्वस्ति वाचनम् ओम स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम स्वस्ति वाचनं नमस्काराणि समर्पयामि। रुद्राक्षमाला धारणम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय भगवान रुद्राक्षमाला धारणम् अर्पयामि। नमस्काराणि संकल्पः विधे विष्णु तदा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करण सर्व विष्णुमय जगत् विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महाकाल के गर्भगृह में पूजा करते हुए, और जैसा कि महाकाल के मुख्य पुजारी हमें बता चुके हैं कि आज जलाभिषेक नहीं करेंगे। वहाँ किस तरह से जलाभिषेक की जो प्रक्रिया है वो शाम 5 बजे तक की जाती है, और क्योंकि प्रधानमंत्री इस बार शाम के समय आए हैं इसीलिए यहाँ पर जलाभिषेक तो प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, लेकिन वो जो छोटे चावल होते हैं जिन्हें अक्षत कहा जाता है उनसे ज़रूर यहाँ पर वो पूजा करेंगे। लेकिन इस बार जलाभिषेक की जो प्रक्रिया है, क्योंकि हमने अक्सर उन्हें देखा है, चाहे वो काशी हो केदारनाथ हो, जलाभिषेक का जो महत्व है ज्योतिर्लिंग पर, वो इस बार नहीं कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री के लिए भी भगवान महाकाल के जो एक परंपरा है वो सबके लिए समान है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस परंपरा का पालन करते हुए आज जलाभिषेक नहीं करेंगे, लेकिन मंत्रोच्चार के साथ भगवान महाकाल की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री आज सीधे उज्जैन पहुंचे, सीधे गर्भगृह में पहुंचे, और प्रधानमंत्री का ये भक्त रूप जो आज महाकाल के सामने नतमस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सबसे अहम, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे तो उसके लिए खास अमृत सिद्धि योग तय किया गया है, और इस वजह से भी आज शाम का मुहूर्त रखा गया। प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी थी कि वो जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज के महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए खास तौर से ज्योतिषाचार्यों ने अमृत सिद्धि योग का सुझाव रखा, क्योंकि यहाँ पर शाम 6:30 बजे, जो कि समय अब इस वक्त तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुख्य पुजारी के निर्देशानुसार ही पूजा कर रहे हैं, और चारों तरफ ज्योतिर्लिंग के चारों दिशाओं में पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा पहले उन्होंने बाईं तरफ वो मुड़े, फिर सीधी दिशा में, फिर वो चारों दिशाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहाँ महाकाल की पूजा करते हुए। और महाकाल जिन्हें दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा महाकाल की, दक्षिण दिशा महाकाल की, और इसीलिए
यमराज की दिशा दक्षिण दिशा होती है और यमराज को जो जीत ले वो महाकाल है। एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी है वो महाकाल है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त महाकाल की पूजा करते हुए, यहाँ महाकाल की पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे ठीक शाम 6:30 बजे, जो कि अमृत सिद्धि योग में किया जाएगा। आपको बताऊं कि यहाँ पर महाकाल लोक का लोकार्पण जब प्रधानमंत्री करेंगे उसके लिए खास तौर से मंगलवार का दिन निर्धारित किया गया। मंगलवार का मंगल नक्षत्र और अन्य नक्षत्र मिलकर इस अमृत सिद्धि योग को बना रहे हैं और ये नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस अमृत सिद्धि योग में लोकार्पण का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें उस प्रधानमंत्री की तस्वीरें जिसने सनातन को हमेशा गर्व से महसूस किया और उसे आगे रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें जो शिव भक्त मोदी की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने अपनी शिव भक्ति को कभी पीछे नहीं रखा है और शिव भक्ति को आगे लेकर उन्होंने देश के विकास की बात रखी और इसीलिए ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो सनातन को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री की, शिव भक्त प्रधानमंत्री की, लेकिन इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री यहाँ महाकाल के जीर्णोद्धार का संकल्प पूरा करने वाले भी प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। इस वक्त देखिए, इस वक्त तिलक लगाते हुए और जैसे जैसे पुजारी बता रहे हैं प्रधानमंत्री को वो उसी तरह से पालन करते हुए। और ये देखिए जो बात मैं कह रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा कर रहे हैं और जैसा जलाभिषेक के बिना लेकिन अक्षत का उन्होंने लेप लगाया है और यहाँ इस वक्त यही बात महाकाल में मुख्य पुजारी जी ने हमें बताई थी और वही उसी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री इस वक्त पूजा कर रहे हैं महाकाल की। महाकाल लोकार्पण के लिए उज्जैन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधे गर्भगृह में पहुंचे हैं। गर्भगृह में जहां एक तरफ भस्म आरती का खास मुहूर्त रहता है जो सुबह तड़के की जाती है, वहीं जलाभिषेक का भी मुहूर्त रहता है और शाम 5 बजे वो नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री ने लेकिन खास इस मंगलवार के दिन को भी चुना है और इस अमृत सिद्धि योग को भी चुना है इस महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए। और इस वक्त प्रधानमंत्री महाकाल की पूजा करते हुए और वहाँ फल अर्पित किए जा रहे हैं और वहाँ अब पुष्प अर्पित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के हाथ में हार है, उन्हें जैसा बताया जा रहा है पुष्प अर्पित करके, फल अर्पित करके भगवान महाकाल को प्रसन्न कर रहे हैं शिव भक्त नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भक्ति जिसे हमने अलग अलग अवसरों पर देखा है। जब केदारनाथ में जीर्णोद्धार के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो बेहद भावुक शब्दों में उन्होंने उस जीर्णोद्धार के संकल्प की याद दिलाई थी। जब काशी विश्वनाथ पहुंचे थे तो वहां काशी से अपने लगाव का जिक्र उन्होंने कई बार किया, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के समय उन्होंने बताया था कि कैसे एक आम कार्यकर्ता रहते हुए भी वो लगातार जब काशी विश्वनाथ आते थे तो सोचते थे कि कैसे इसकी कायाकल्प की जाए। और वही एक सोच महाकाल के लिए भी, जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने याद दिलाया, उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह
गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इस सोच को उनके साथ साझा किया था और आज सोचिए उस सोच पर, उस कल्पना पर जो संकल्प लिया वो पूर्ण हो रहा है। ये पहला चरण महाकाल लोक का, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री करेंगे। इसके बाद दूसरा चरण पर भी काम चल रहा है, जिसका उद्घाटन जल्द होगा और फिर ये कॉरिडोर बनकर तैयार होगा, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 9 गुना होगा। ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म भूर्भुवस्वरं अष्टवक्षारं मुखवक्षारं शुद्धात्मजं गुरोद्वर्धनाते दिव्यशङ्करम् अर्पयामि। ताम्बूलानिं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये सिर्फ उज्जैन वासी नहीं देख रहे हैं, ये सिर्फ देश में नहीं दिखाई जा रही, बल्कि 40 देशों में इसका लाइव प्रसारण जा रहा है और 40 देशों में इसे लाइव लोग देख रहे हैं। वस्त्रं चतुर्मुखं व्यददो नदीनाय कल्पयन्ना मुखं किमिषा सेत्यं बाहुतिमोरुपादा उच्चैते। वस्त्रं समर्पयामि आभूषणार्थे गन्धाक्षतमर्पयामि। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं एक बार आचार्य विक्रमादित्य के पास जाऊंगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन मैं पहले आचार्य विक्रमादित्य के पास जा रही हूँ। आचार्य जी, जो पूजा इस वक्त हो रही है, मैं चाहूंगी कि जरा इसको आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, समझाएं। जी, हम सबका सौभाग्य है कि हम सब लोग आज रिपब्लिक भारत के माध्यम से भगवान ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता चिता देवता भरुतो देवता विषे देवा देवता बृहस्पति देव इंद्रो देवता वरुणो देवता अक्रोरगौरं कर्णावतारं संकारकारं भुजगेन्द्रं सदा वदन्तं हृदयादिन्द्रे भवं भवानी सहितं नमः। सांगाय सहपरिवाराय नमः, सहशक्तिकाय नमः। आराधिकं समर्पयामि पार्वत्यै नमः, कार्तिकेश्वराय नमः। ओम नंदिकेश्वराय नमः। सांगाय सहपरिवाराय नमः, आराधिकं अर्पयामि। शीतलेश्वरं शिल्पेश्वरणं देववन्दनम् आत्मवन्दनम् आत्मरक्षार्थ आराधिकम् अर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मा शिवो मे आस्म सदा शिवो। मंत्रपुष्पाञ्जलिं अर्पयामि। यानि कानि पापानि धर्मान्तरकृतानि तानि तानि विरक्षन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु। यक्षस्य रूपाय जटाधराय वीराकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। सायंकाले शिवं दृष्ट्वा निशि पापविनश्यति। आजन्म प्रथमाध्याये शायाम्ने सप्तजन्मनि निर्वाञ्छनतत्त्वानां भवान्
प्रदेशदेरमे पंचकोटि अनुराणां तत्परां शिवरचनां समाप्राप्ता नमस्काराणि समर्पयामि। भगवान स्वयं महाकाल सर्वराष्ट्र कल्याण महापूजन नमस्काराय समर्पयामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाकाल महाराज की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। गौ माता की जय हो। जय जयकारो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाकाल आपको स्वस्थ रखे, मत न लगे। श्री महाकालेश्वर साधना आशीर्वाद जय महाकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने महाकाल के गर्भगृह में पूजा संपन्न की है और इस वक्त जो महाकाल के मुख्य पुजारी हैं उन्हें वास्तविकता में पूजा संपन्न होने के बाद महाकाल के गर्भगृह को किस तरह से बदला है उसकी भी एक तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको याद होगा काशी विश्वनाथ में भी जब जीर्णोद्धार के बाद विश्व का कल्याण हो अलग मंदिर बना तो उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल भिन्न थी। और इसीलिए अभी इस वक्त परिक्रमा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्योतिर्लिंग की, महाकाल ज्योतिर्लिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिक्रमा की और फिर ज्योतिर्लिंग के ठीक सामने प्रधानमंत्री बैठे हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ब्रह्मांड का एक अकेला ऐसा शिवलिंग जिसका आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं जो दक्षिणाभिमुख है, यानी जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। आप और हम सभी जानते हैं बेलपत्र हाथ में लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भगवान भोले शंकर की तपस्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके लिए अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि इस वक्त उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे रामघाट पर बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हैं और वहां प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें लाइव दिखाई जा रही हैं और यहाँ जो आम लोग हैं वो पहुंचे हैं और सब टकटकी लगाए उन स्क्रीन्स को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की लाइव तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, खुद मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं वो प्रधानमंत्री की इस पूजा को देख रहे हैं। बहुत से उज्जैन वासी कहते हैं हम पूजा के लिए रोज जाते हैं, भगवान भोलेनाथ का, महाकाल का आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री को यहाँ पूजा करते हुए देखना एक अलौकिक दृश्य है क्योंकि वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से सनातन धर्म और आस्था को बढ़ावा देने के लिए मंदिरों के कायाकल्प, उनके जीर्णोद्धार के लिए काम किया और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो वो उनको अपने जैसा ही एक शिव भक्त के रूप में देखते हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त मंत्रोच्चार कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री इस वक्त हाथ में माला लिए खुद जप कर रहे हैं भगवान महाकाल के ठीक सामने नतमस्तक हुए नरेंद्र मोदी। नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः।
शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्यः वासुकिः कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। और इस ध्यान की मुद्रा में सबसे जो संकल्पना है सनातन संस्कृति की वो विश्व कल्याण की है, सत्यम शिवम सुंदरम की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ध्यान मुद्रा में माला हाथ में लिए हुए जाप करते हुए, और आपको मुझे लगता है इन तस्वीरों को देखकर उन तस्वीरों का भी स्मरण करना चाहिए जब केदारनाथ में गुफा में बैठे प्रधानमंत्री की तस्वीरें आई थी। कैसे गुफा में बैठे प्रधानमंत्री उस वक्त जप कर रहे थे, और वो तस्वीरें, आज की तस्वीरें काशी विश्वनाथ धाम में किस तरह गंगा से जल लेकर कॉरिडोर तक प्रधानमंत्री का चलकर आना और फिर जलाभिषेक के साथ वहां काशी विश्वनाथ की पूजा करना गर्भगृह में बैठकर, ये सब तस्वीरें एक मेल खाती हैं। प्रधानमंत्री के शिव भक्त स्वरूप की अलग अलग तस्वीरें, और इस वक्त महाकाल के सामने नतमस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मुद्रा में जाप करते हुए, और आप देख रहे हैं जो मंदिर के पुजारी हैं वो भी इस वक्त प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरवलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को साकार करने की संकल्प और सिद्धि है, वो और मजबूत होती है और दृढ़ होती है जब हम अपने राष्ट्रनायक को देखते हैं कि प्राण प्रण से राष्ट्र निर्माण में अहर्निश अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए स्वयं प्रस्तुत हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्मपरायण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये धर्मपरायण स्वरूप, जो कि समूचे विश्व को सनातन संस्कृति, भारत भारतीयता के रूप में स्थापित करता है, जो भारत भारतीयता के परिभाषा को पूरे विश्व के सामने रखता है, और वो परिभाषा है हमारी ही संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। अजय। भगवान श्री महाकालेश्वर जो काल की सीमा से परे हैं, काल, समय, घड़ी, ये सब कुछ चक्रों में चलता है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्ष का चक्र हो, खुद को भगवान शिव का भक्त पहले कहते हैं और फिर खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ध्यान मुद्रा में महाकाल के गर्भगृह में बैठे हुए, और आप सोचिए कि महाकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने शब्दों में भस्म आरती या फिर जलाभिषेक करने के लिए वो तरसते रहे हैं, ये उन्होंने खुद कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे महाकाल के गर्भगृह में जाकर उन्होंने भस्म आरती की है। और आज अगर वो यहाँ पहुंचे हैं इस मंगलवार के दिन संध्या काल में, तो उसके पीछे खास कारण है, खास वजह है, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ।
दर्शन के जो पीछे का जो कुछ ही क्षण में यहाँ अमृत सिद्धि काल शुरू होगा। उस अमृत सिद्धि काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं महाकाल लोक का। भगवान श्री महाकालेश्वर के मंगलवार का दिन खास तौर से इस लोकार्पण के लिए चुना गया। प्रधानमंत्री की ये अद्भुत तस्वीरें इस वक्त महाकाल के गर्भगृह से आ रही हैं और उज्जैन के लोग महाकाल के गर्भगृह को भली भांति जानते हैं। देश भर में भोले शंकर के भक्त महाकाल के आगे शीश झुकाते हैं जो उपाय है वो भगवान श्री महाकालेश्वर और आज भगवान महाकाल के सामने शीश झुका रहे हैं देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त ध्यान मुद्रा में महाकाल के गर्भगृह में इस वक्त ध्यान में लीन। और आपने देखा किस तरह से पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है संध्या के समय में महाकालेश्वर का जलाभिषेक नहीं किया जाता और यहाँ प्रधानमंत्री की ये पूजा संपन्न होती हुई नजर आती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शाम 6:30 बजे का वो मुहूर्त है जब लोकार्पण महाकाल लोक का करना है और ये 6:30 बजे से ये मुहूर्त की शुरुआत है। प्रधानमंत्री इस वक्त हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए महाकाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अब रुद्राक्ष की माला से अभिषेक कर रहे हैं। महाकाल पर रुद्राक्ष की माला चढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निश्चित तौर से हाथों में भी रुद्राक्ष की माला उन्होंने धारण की है। माँ भारती का ललाट गर्व से और उन्नत हो जाता है जब भारत और भारतीयता की धर्मध्वजा। और जैसा कि हमने देखा है प्रधानमंत्री जब काशी विश्वनाथ पहुंचे थे तब किस तरह से जब जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंचे उसके बाद उन्होंने अपने वस्त्र बदले और फिर सभा के लिए गए, लोकार्पण के लिए गए। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की गर्भगृह से बाहर आते हुए पुजारी जो वहां पर मौजूद हैं उन्हें धन्यवाद दिया और बाहर आ रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि उज्जैन भर में अलग अलग जो तट हैं शिव अनंत है, शिव वहां पर ये LED स्क्रीन लगाई गई हैं। योगी है शिव, महायोगी है शिव, मुक्तिदाता है शिव, मोक्षदाता है शिव, नाथों के नाथ हैं भगवान भोलेनाथ और कालों के काल हैं भगवान महाकाल। और भगवान महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गर्भगृह से प्रस्थान कर रहे हैं और आज वो सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के एक और प्रकाश स्तंभ का भी लोकार्पण करेंगे। भगवान महाकाल के महालोक का विश्वार्पण होगा, आज लोकार्पण होगा। यह भी सनातन संस्कृति के लक्ष्य से और विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्तिबोध और भारत के नए स्वरूप को परिलक्षित करेगा। इस समय परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान शंकर के वाहन नंदी के बगल इस समय ध्यान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से जो हमारी संकल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये प्रार्थना, ये अभ्यर्थना, ये आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भगवान श्री नंदीश्वर को स्वयं धर्म का स्वरूप माना जाता है। अपनी मान्यता को, अपनी कामनाओं को भगवान श्री नंदीश्वर के कान में कहने की जो प्रथा है वो अत्यंत प्राचीन है। भगवान शिव से कुछ कहना होता है तो भगवान श्री नंदीश्वर का आश्रय लेकर के भक्त उनके कानों में अपनी मनोकामना को कहते हैं और वही ध्यान, वही कामना, वही स्तुति इस वक्त साक्षात धर्म के स्वरूप नंदीश्वर भगवान के समीप बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए। और अनोखा दृश्य देखिए कि भगवान नंदीश्वर, कितना अद्भुत भाग्य है उनका कि वो सदा भगवान शिव के सम्मुख ही रहते हैं। और इस स्वयंभू शिवलिंग की एक अद्भुत महत्ता एक और भी है कि जब भगवान सूर्य की किरणें उज्जैन में पहली बार आती हैं तो वो इसी शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। भगवान सूर्य की किरणें जब अस्ताचल की तरफ जाती हैं तो स्वयं इस शिवलिंग का अभिषेक करती हुई जाती हैं।
नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें गर्भगृह से बाहर आए हैं और भगवान नंदी का आशीर्वाद ले रहे हैं प्रधानमंत्री। नंदी जिन्होंने घोर